गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है इज़ अबाउट अर्जेंट मैसेज फॉर यू। यहाँ पे मैं 3 पाइल लेके आई हूँ। पाइल 1 इज़ द हर्मिट, पाइल 2 द लवर्स, पाइल 3 द मून। सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ करिए पाइल को अपने मन की आंखों से जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्टेड है। अगर आप तीनों पाइल चूज़ करना चाहते हैं प्लीज़ तीनों चूज़ करिए। जैसे भी आप दोनों एक जैसे भी आप अट्रैक्ट होते हैं। एंड अगर आपको डिफ़िकल्ट होता है चूज़ करने में, आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ टेक डीप ब्रीथ 3 टाइम्स, क्लोज योर आइज देन एंड देन आप चूज़ करिए। आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप किसी न किसी पाइल से ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है गाइस, एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। हेलो माय पाइल 1। आपने चूज़ किया है द हर्मिट। तो गाइस मैं लाइफ शफलिंग करूँगी एंड आपकी एनर्जीज कैचिंग करूँगी फॉर माय पाइल 1। सो बिफोर आई शफल द कार्ड एंड टेक आउट द कार्ड, सबसे पहले मैं आपने हर्मिट चूज़ किया है। मुझे यहाँ पे बहुत हद तक 2 मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोगों को अपने अंदर झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर शांति से कुछ टाइम के लिए अपने आप के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई की, कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर दूसरे वर्ड में बोलूँ तो आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मेडिटेशन से बहुत आंसर्स मिलते ज़रूर है इसके साथ साथ। ठीक है, सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग। अब आपके लिए मैं कार्ड शफल कर लूँ फॉर माई पाइल नंबर 1। What is the message that they must get? What is the important message for my pile 1 viewers? For my pile 1 viewers, what is the important message for my pile 1 viewers? ये कार्ड आया, ये कार्ड आया, ये कार्ड आया। Important message for my pile 1 viewers. ठीक है। Again, देखो, that deck of the card is something that I can see is this card defines victory, guys. So यहाँ पे मैं सीरियसली बता दूँ कि कहीं ना कहीं आप जिस भी पाथ में हैं you must carry on। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पाथ और गोल में अगर आप हैं, ऐसा हो सकता है बहुत लोगों को पता भी ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना है कुछ, तो वो तो हम कार्ड्स में देखेंगे। और बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर अंत में विक्ट्री ही दिख रही है। सो लेट्स सी, आपके लिए आया है द मैजिशियन रिवर्स आया है, देन 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आया है, देन 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आया है विच इज़ सो गुड, सो बेनिफिट। देन डेविल रिवर्स आया है, देन आई कैन सी 8 ऑफ कप्स अपराइट आया है, देन वी हैव द चैरियट अपराइट, देन वी हैव दी 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं? ओके, सो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी मिल रहे हैं और कहीं कहीं से ऐसा लग रहा है कि आप किसी ब्लैक होल से निकल के आने की कोशिश कर रहे हो, निकलना चाहते हो, बट अभी आप शायद क्लूलेस हो। इसीलिए शायद आपके लिए ये ज़रूर आया था कि आपको अकेले में कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा ज़रूर। कुछ लोग अकेले ही हैं शायद, राइट? चलो अभी मैं पढ़ती हूँ आपके लिए क्या एग्जैक्टली मैसेजेस हैं। ओके, आई होप आप कार्ड्स प्रॉपरली देख पा रहे हैं गाइस ना, आई रियली होप। ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द मैजिशियन रिवर्स एंड विद द डेविल रिवर्स। द डेविल रिवर्स बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। अभी ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना, मतलब ऐसे स्टेज पे है कि अंधेरे में भी है, निकलना चाहते भी हैं और निकल नहीं भी पा रहे हैं। आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, आपको पता है, बट ये नहीं पता क्या, कैसे, कहाँ पे, क्या करूँ, नहीं पता, राइट? और ऐसा मतलब ऐसा है क्या, ये कहीं ना कहीं आप किसी एक इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। मतलब कुछ चीज़ें आपने सीखी भी है लाइफ में उस इंसान की वजह से, और कुछ सिचुएशन ने आपको तोड़ दिया है बहुत बुरी तरीके से, राइट? और
आपको जो लगता था कि वो आपका अपना है, उसी ने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है और आपको तोड़ दिया है अंदर से। और इसी की वजह से शायद आप एक ऐसे इंसान हो अभी कि जो सिर्फ पॉजिटिव में भी नेगेटिव देखता है, नेगेटिव में तो भर के नेगेटिव, मतलब आसपास बहुत नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। बट एक्चुअली आपके लिए मैसेज ज़रूर है कि ये आपके लिए, या ये लाइफ परमानेंट नहीं है, आप निकलोगे इससे, विक्ट्री ज़रूर होगी। और एक्चुअली आप ऐसे निकल के शाइन करोगे ना, मतलब आई कैन सी रिकवरी, आपके हेल्थ की रिकवरी, आपके मेंटल हेल्थ की रिकवरी, इवन आपके फाइनेंसेस की रिकवरी यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिख रही है, राइट। और वो कब होगी, जब आप उस सिचुएशन से निकलने का एटलीस्ट एक्चुअल में कोशिश करोगे और आपका एक माइंड सेटअप हो जाएगा। कभी कभी होता है ना कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, मतलब मैं कैसे निकलूँ, मुझे एक तो रियलाइज़ भी नहीं होता बहुत टाइम हमें कि हम उस सिचुएशन में हैं भी या नहीं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि निकलने की कोशिश, आप निकल रहे हो और निकलना चाहते हो और एक्चुअल में निकल जाओगे, ठीक है। एकदम से एक मोमेंट होगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, और आप फिर निकल जाओगे, राइट। बहुत लोग मुझे ट्विन फ्लेम में भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी, पता नहीं बार बार ये मैसेज आ रहा है मुझे। ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी हद तक आप अपनी लाइफ में लेके मतलब काफ़ी हद तक आपके लाइफ पाथ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में। कुछ के लाइफ में शायद टावर मोमेंट भी हो चुके होंगे एंड शैटर्ड हो चुके होंगे, ये उससे रिकवरी का मैसेज है आपके लिए गाइज, ठीक है। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि एक आप ऐसा लाइफ पाथ चूज़ करोगे जिसमें जो लोगों को ईज़िली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और आपके आसपास के लोगों को उनको समझ में नहीं आएगा। बट आपका माइंडसेट जब बन चुका होगा तो बन चुका होगा, या तो आप अभी इस बारे में सोच रहे हो या तो अभी सोचोगे, बिकॉज़ अभी आपको चलना अभी बाकी है, उस टाइम पहुंचना तो अभी दूर की बात है, विक्ट्री तो है ज़रूर, बट अभी सोच रहे हो, करना चाहते हो, और आपको शायद समझ में नहीं आ रहा क्या करोगे। बट एक दिन ऐसा ही ज़रूर आएगा कि एकदम से आप उठोगे नहीं, लाइक नहीं यार मुझे करना है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, और बस मुझे सामने दिख रहा है वो चीज़ है, मुझे करना है, मुझे नहीं पता इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या होगा कि नहीं होगा, एक्चुअल में कैसा होना है क्या नहीं होना है, बट मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। जब आप निकलोगे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि बैलेंस, स्पेशली बैलेंस करने के बारे में अपने लाइफ में, कि मुझे इमोशंस कहाँ तक रखने हैं अपनी लाइफ में, और प्रैक्टिकल कितना होना है। मुझे आपकी इस जर्नी में, एक नई जर्नी जो दिख रही है, उसमें आपका ये जो बैलेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है, जिसमें आपको राइट, रॉन्ग, गुड, बैड एंड इवन इमोशनल, प्रैक्टिकल, दोनों के बीच में जो एक थिन लाइन होती है, एक प्रॉपर थिन लाइन आप ड्रॉ करते हुए दिख रहे हो। एंड यू विल बी सो सक्सेसफुल इसकी वजह से, इस चीज़ की वजह से, इस लर्निंग की वजह से, कि आप एक की जो डिसीजन मेकिंग होगी, आपका जो सोच होगा, आपके जो आइडियाज़ होंगे, एग्जीक्यूशन होगा, उसका आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। आई कैन सी कि लेटर ऑन आप अपने लिए बिज़नेस भी सेटअप करना चाहोगे, सेटअप कर रहे हो, एंड सेविंग्स कर रहे हो, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बाय कर रहे हो, कहीं पे छोटे छोटे ट्रैवल्स मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सो बस जस्ट बी वेरी केयरफुल, आप खुद से ही रहोगे केयरफुल, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इस जर्नी में, जो आपकी नई जर्नी रहेगी टू एंड जिसमें आप अपने सेल्फ को डिस्कवर करेंगे, वहाँ पर भी आपको लोग इतना आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, दैट टू रॉन्ग पीपल ऑल्सो, नॉट ओनली राइट पीपल, कि आपके मुंह के सामने ऑब्वियसली अच्छे रहेंगे बिकॉज आपके पास पावर होगी, आपके पास अथॉरिटी होगी, एंड आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा वो ऑब्वियसली बैक बिचिंग करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज आपको इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट आई कैन ऑल्सो सी, ठीक है। सो लेट मी गेट दी अनदर मैसेज कि आपके लिए कोई क्या एक्स्ट्रा कोई मैसेज है फ्रॉम द एंजल्स। मैसेज फॉर पाइल 1, हाउस, वाओ, birds, and let me take the message from my Moonology card. Message from pile 1.
ओह गॉड, देखो मैं नहीं निकालती बट ये 2 कार्ड निकले हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस एंड यू आर गुड इनफ। ओके, जब चीज़ नहीं चाहते हो ना वो तभी मिलती है। जब आप तड़पते हो उस चीज़ के लिए तब वो नहीं मिलती है। तब वो इतना तड़प तड़प के मिलती है कि आपके अंदर की जो चाह है वो ख़त्म ही हो जाती है कि क्या करूँ मैं इसको लेके, राइट। सो पहली चीज़, आप कभी कभी ये चीज़ मत भूलना, सेल्फ केयर एंड सेल्फ मोटिवेशन, बिकॉज आपकी लाइफ में ये रोल प्ले ज़रूर करेगा। बिकॉज यू आर वन सच पर्सन जिसको बैक सपोर्ट इतना नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिसको बैक सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है कहीं से भी। आपको खुद का ही एक बैक सपोर्ट बनना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हेन, जब आप सेटअप कर रहे हो, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हो, दैट इज़ व्हेन आप कहीं ना कहीं से, मुझे यहाँ पे ज़रूर बहुतों के लिए एक साइकिल बिगिन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। न्यू रोमांटिक साइकिल बहुतों के लिए, मुझे कुछ के लिए पता नहीं क्यों एक पास कनेक्शन दिख रहा है कि वो वापस उठ के आएंगे आपके पास आपसे कनेक्ट होने के लिए। ऑब्वियसली बहुतों के लिए नया कनेक्शन है, बट कुछ के लिए मेरे ज़रूर दिख रहा है कि पास से कनेक्ट होके वो आएंगे आपके पास। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस पर कितना कितना रिलाय करते हो, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं करूँ क्या नहीं करूँ, उस पर रिलाय करूँ कि नहीं करूँ, आई विल हाईली सजेस्ट जो आप डिसीजन, जैसे आप चीज़ें अपने लाइफ में अपने करियर में ले रहे हो, टू प्रैक्टिकल एंड इमोशनल को अलग करके, आई वुड सजेस्ट यहाँ पे इमोशनल नहीं, आप प्रैक्टिकल भी ज़रूर लेना, ठीक है। दैट्स अ मैसेज दैट आई कैन गिव। एज वेल एज यहाँ पे आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो आपके बारे में बोलते होंगे, आपके लिए, आपके नॉन ही सही, जेलस होंगे आपसे काफ़ी हद तक। सो जस्ट डोंट गिव, आई मीन don't care about them, don't think about them, because they think कि आप लोग आप उनसे ज़्यादा हायर हो, above हो, which is why they try to mellow you down, ठीक है। that is what I can see, ठीक है। so बट दिस इज़ अदरवाइज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 कि आप मुझे एक होल से निकलते हुए आ रहे हो और एक शाइन कर रहे हो अपने करियर की तरफ, एक अपना करियर बना रहे हो। सो दैट इज़ सो वेरी ब्यूटिफुल। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हाउस डिफाइन करता है हमारा कंफर्ट लेवल, हमारी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, जहाँ पे हम वहाँ पे लॉन्गर टाइम रहना चाहते हैं, राइट। 2 चीज़ बहुत हद तक ये है कि आप अपने लाइफ में वो जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी अब तक जो चाह रहे थे, दैट विल कम फॉर श्योर, दैट विल कम विद विक्ट्री, एंड दैट विल कम आपके इस चेंज से, ठीक है। एंड सिक्योरिटी, इसके साथ साथ आप जिसका भी नया साइकिल मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, दे विल स्टार्ट देयर लाइफ विद देम, आगे चल के शादी एंड एवरीथिंग, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, कि वो एक स्टेबल एक फ्यूचर रिलेशनशिप मुझे बहुत हद तक बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। जो पास का है, मैं अभी भी ये बोलूँगी, जो मेरा मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन ऑल्सो, नॉट ओनली इमोशनल डिसीजन, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू। हेलो पाइल नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है द लवर्स। मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है कि पाइल नंबर 2 आपका एक ही ख्वाब है और आप बहुत दिलो जान से उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। एंड वो पूरा होगा, ईज़िली नहीं पूरा होगा, मुश्किलों से पूरा होगा। हर एक की लाइफ का अलग अलग पाथ होता है और आपका भी एक पाथ है जो मुश्किलों से है, जो अपनों से भी लड़के है, गुज़र के है, बट उसमें जीत ज़रूर है आपके लिए, ठीक है। द लवर्स से मुझे यहाँ पे ज़रूर मिल रहा है। बाद में वो जो झंडा होता है ना, वाइट वाला झंडा पीस का, वो फहरेगा। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके लिए पाइल नंबर 2। सो गाइज़, मैं यहाँ पे लाइव शफलिंग करूँगी कार्ड्स की। मैं वैसे नहीं करती थी, बट बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, तो अभी मैं कोशिश करती हूँ जैसे भी, जब भी हो सके अपने वीडियोज़ में मैं लाइव शफलिंग करूँ। सो गाइज़, देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2 व्हाट इज़ द मैसेज, व्हाट इज़ द गुड मैसेज, एनी मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ दैट दे नीड टू नो।
ये मैं कार्ड्स बाद में पढ़ूंगी। तो देखिए, दे हेयर फ्रेंड, जीत ज़रूर है आपकी। बहुत मुझे यहाँ पे ज़रूर लोगों का दिख रहा है कि जो लव के मामले में, प्यार के मामले में बहुत जूझ रहे हैं, साथ साथ रहना चाहते हैं, नहीं रह पा रहे हैं, या फिर जो लोग अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, शादी के लिए बहुत तड़प रहे हैं। मुझे बहुत हद तक आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपकी शादी होगी, इसी साल होगी, बहुत सुंदर मैसेज होगी, पूरे रीति रिवाजों के साथ होगी आपकी शादी। देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आए हैं। देखो, 8 ऑफ वॉन्ड्स, चलो मैं ये कार्ड थोड़ा अलग कर देती हूँ। द लवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए। देन यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में, विच इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ओ हो 9 ऑफ कप्स गाइस, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ, ओ गॉड ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे Oh God, I'm so happy for you. 9 of again 10 of Pentacles है यहाँ पे, 9 of Pentacles है यहाँ पे, 2 aces है यहाँ पे, 9 of Cups है यहाँ पे। Oh God, 9 ace, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। देन द क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स है यहाँ पे। गाइज, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं कि इट इज़ लाइक कि आपके जो सफरिंग का जो पीरियड है रहा है वो ख़त्म होने को आया है, एक्चुअली में बहुत ख़त्म होने का है। अब आपको रिसीव करना है, रिसीविंग के एंड पे हो अब आप, ठीक है। सो बहुत टाइम से आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। एक तो लव के मामले में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग 2 अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। लव के मामले में मुझे बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग वो आ रहा है, वाइब आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि आप अपनी लव लाइफ के लिए मतलब लव लाइफ में मतलब आपके पार्टनर के साथ और एक पार्टनर की सर्च के लिए, ठीक है। 2 तरीके के जो मैसेजेस हैं, आप दोनों में बहुत हद तक आप ढूंढ कर मतलब सर्च करते करके थक गए थे। घर वालों से फ़ाइट करना, खुद से फ़ाइट करना कि कन्फ्यूजन चलना, लाइफ कैसी होगी, सेट कैसे होंगी, शादी कब होगी, कैसे होगी, कुछ के लिए किससे होगी। गाइस, इस साल ये आपके लिए प्रिसाइज आ रहा है। पायर वन में प्रिसाइजली नहीं आया था, पर यहाँ पे प्रिसाइज आ रहा है कि इस साल आपकी शादी होगी, आपके मन मुताबिक होगी, मन मर्ज़ी से होगी, बहुत पूरे रीति रिवाजों के साथ होगी, पूरे कुछ की मुझे लैविश शादी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो कुछ की मुझे यहाँ पे कुछ किसी ना मतलब बड़े मॉन्यूमेंट्स या फिर जहाँ पे आपका वेन्यू वो होगा, वो आपका बड़ा अच्छा, काफ़ी अच्छा होगा, जहाँ पे भी आपकी शादी होगी। तो जो आप एक चीज़ जो चाहते थे वो आपकी पूरी होती हुई मुझे ज़रूर दिख रही है कि बिकॉज 9 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट, ठीक है। बहुत हद तक आप लोग, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको ना एक अपना कंफर्ट जोन चाहिए। आप लोग ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, और आप इसलिए शायद जंप भी कर रहे हैं अपने करियर में, वन टू अनदर टू नेक्स्ट वन एंड ऑल, राइट, ऐसा है। तो नॉट टू वरी, बिकॉज आई कैन सी कि यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा और जल्दी मिलेगा, बिकॉज मुझे मूवमेंट ज़रूर दिख रही है आपकी तरफ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ज़रूर आती हुई दिख रही है, एंड विद 2 एसेस वेरी मच, ठीक है। सो इसके साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से आपने शायद किसी से बातें करी हों, आपने अपने बारे में आप कुछ सर्च कर रहे हो या फिर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आपने शायद अपने बारे में आपके बारे में लोगों को पता है, ऑब्वियसली पता है, और आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपके पास उस सोर्सेज के थ्रू कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। इट कुड बी ऑल्सो थ्रू सोशल मीडिया, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है मेल्स के थ्रू। तो प्लीज़ चेक योर मेल्स रेगुलरली, आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, कैसे करा हो, आप प्लीज़ वो ज़रूर चेक करना। एंड लेट मी टेल यू, जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी, प्लीज़ डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बट आप इसको ग्रैब करोगे और ऐसे ग्रैब करोगे लाइक इट विल बी योर्स, अब भी खुद की चीज़ ही हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ होगा आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, बहुत हद तक मुझे स्टेबल दिख रहा है, इतना स्टेबल दिख रहा है कि कुछ टाइम बाद अपने सेविंग के साथ साथ आप कोशिश करोगे कि अपना कुछ घर और बिग सेविंग के बिग इन्वेस्टमेंट के लिए आप बिग सेविंग कर सको। सो दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो कैन सी,
ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन ऑल्सो सी। आपका द वे यू कम्युनिकेट एंड लोगों से बात करना और डील करना, सिचुएशन को डील करना, मुझे अभी तक लग रहा है बहुत अच्छा है। मतलब आप डिप्लोमेटिक भी हो, अगर नीड भी है तो आप डिप्लोमेटिक हो जाते हो सिचुएशन के साथ, लोगों के साथ और अपने आंसर्स के साथ। ऐसा है क्या? बिकॉज यू आर गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको नहीं पता हो तो आप किसी कहीं पर भी जाएंगे, अगर आप बात करना स्टार्ट करेंगे दिल से, आपको रियलाइज़ नहीं होगा बट पीपल विल लिसन टू यू, दे विल लिसन टू यू एंड उनको कहीं भी कुछ लगेगा कि क्या बात कर रही है, बिकॉज उनको नॉलेज नहीं होगी इसके बारे में। बट यू आर समवन जिसका मुझे आगे चल के कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर वाला मुझे वो दिख रहा है, वाइब दिख रही है, दैट आप करोगे ज़रूर। मतलब सम हाउ पीपल विल नो यू, जो आप कर रहे हो, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप बहुत हद तक अगर आप में से कुछ लोग, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं, बहुत लोग चाहते हैं कि अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना, आप शुरू कर सकते हो। ये साल आपके लिए अच्छा है काफ़ी हद तक, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी, वन टू अनदर ज़रूर आएगी, ठीक है। आप कोशिश करिए हर वे में, हर एंगल से आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहे कि कहाँ से आ रही है। सोशल मीडिया थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ, लोगों से बात करके, हर जगह जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, हर उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का मौका देखिए। एनवायरनमेंट देखिए कैसा है, क्या है, आप क्या चीज़ दे सकते हैं, ऐसा क्या प्रोवाइडर बन सकते हैं जिससे आपका बिज़नेस चल सके, आपका करियर बन सके। बिकॉज़ ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है गाइस, ठीक है। आपका जो विश फुलफिलमेंट है, एक विश ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। कुछ की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि दे वांट टू मेक देयर करियर, आपका अपना नाम, एक मनी फ्लो करना चाहते हैं, कांस्टेंट मनी फ्लो करना चाहते हैं, जो हम सबका ही होता है। बट पाइल 2 आपके लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ, ये मुझे ज़रूर दिख रहा है कि ये होता हुआ बाय एंड ऑफ दिस ईयर होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। बट आपका मूवमेंट कुछ महीने में स्टार्ट हो जानी चाहिए और हो जाएगी। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ द एनवायरनमेंट जिसमें यहाँ पर भी हुआ, ठीक है। सो आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेज है फॉर माई पाइल 2? ट्री ग्रो लिलीज, पता नहीं मुझे द सन की भी वाइब आई थी। द सन इज़ ऑल्सो अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो वाई बट इट इज़ गुड। देखो दो मैसेजेस आ रहे हैं ना, लव एंड मनी। इट इज़ ऑल अबाउट ग्रोइंग, जड़ें मजबूत होना, ठीक है। ये साल आपके करियर के लिए, आपके माइंड के सेटअप के लिए, आपके स्टेबिलिटी के लिए, एक जड़ें मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इस साल में यही करोगे, ठीक है। मैं ही नहीं कह रही कि बूम आप एकदम पब्लिक फिगर बन जाओगे, नहीं, बट ये साल इसकी जड़ों का मजबूत करने का बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास जो टीम आएगी ना, जो लोग होंगे आसपास, टच वुड आई कैन सी दैट कि वो बहुत सपोर्टिव होंगे लोग। दे विल सपोर्ट यू, दे विल वांट कि आप ग्रो करो उनके साथ एंड आगे आप उनकी भी मतलब दे रिलाई ऑन यू, आई कैन सी दैट दे रिलाई ऑन यू। यू आर समवन कि जो रिलाई कर सकते हैं, एंड आपको लोग भी ऐसा, टीम भी ऐसी मिलेगी जो जिस पे आप रिलाई कर पाओगे। दे विल सपोर्ट यू अ लॉट, ठीक है। सो वन लास्ट मैसेज फॉर माई पायलट नंबर 2 की क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द की। इज़ इट समहाउ, अगर आप चीज़ों को खुद से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और अपने आसपास के लोगों से नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे कि आपको कैसा रिज़ल्ट चाहिए या फिर क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या गोल है अपनी लाइफ का, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट। सो बी वेरी श्योर कि आप ये चीज़ ज़रूर कर रहे हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। आई रियली होप कि आपको मैसेज मिला हो, और अगर मैसेज मिला हो
सो प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, ठीक है, एंड फॉलो द मैसेज जैसे भी आपसे रेजोनेट करे. इट इज़ समथिंग दैट वी एज अ टैरो रीडर जस्ट गाइड यू कि आपके लिए अगर आपसे रेजोनेट करे तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, सो दैट आपके एक्शंस इस हिसाब से हो सके ना, आप जितना हो सके अपने फ्यूचर को बेस्ट कर सके अपने प्रेजेंट से, ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू. हेलो पाइल नंबर 3. सो आपने चूज़ किया है द मून. सो मुझे यहाँ पे मैसेज ज़रूर आ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान जो बहुत हद तक इंट्रोवर्ट भी हो, एंड पर इंट्रोवर्ट के साथ साथ आपके अंदर बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत ज़्यादा शोर है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, शोर है. एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत, पता है क्या, एक होते हैं ना कि कुछ लोग बड़ी भीड़ से अलग होते हैं, अपने आप ही अलग हो जाते हैं. वो भीड़ में कॉमनली एकदम कॉमन नहीं होते हैं, कॉमन हो के भी कॉमन नहीं होते. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. डिफरेंट होते हैं, मतलब जो भी आपको जानता है इनिशियली उनको लगता है कि ये बड़ा अजीब है या फिर ये बड़ी अजीब है, डिफरेंट है, ये कैसे है, मतलब कैसा है, मतलब कॉमनली नहीं हो, आप कॉमन नहीं हो बहुत हद तक. तो ये आपकी खासियत मुझे बहुत हद तक ज़रूर दिख रही है, राइट. सो लेट्स शफल, एक सेकेंड गाइस, हाँ, लेट्स शफल कार्ड्स फॉर यू. आप आपके लिए लाइव शफलिंग करके आपके लिए मैसेज निकालते हैं एंड देखते हैं कि क्या है आपके लिए. सो टू गेट द मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3. व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वांट टू गिव for my pile number 3? What is the message? What message is there for my pile number 3? So okay, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ आपके लिए आया है, ओके, 4 of swords आया है, the moon आया है, wow, the moon and the moon. फिर आया है, अच्छा, 6 of swords, the moon, the 4 of pentacles, then we have the hanged man, the hermit, okay, then we have 4 of swords and the page of wands, okay. क्या आप कहीं पे निकलना चाहते हैं, कहीं पे जहाँ पे आप हो वहाँ से निकलने के लिए आप तड़प रहे हो, ऐसा है क्या? मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है गाइस कि आप निकलना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, एंड इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग यू अ लॉट कि क्या, क्यों, कब तक होगा ऐसा, कब मैं निकलूँगा, और आप निकल रहे हो. ऐसा नहीं है, आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप जहाँ पर भी हो, जिस सिचुएशन में हो, आप निकलोगे ज़रूर, बिकॉज आप स्टक फील कर रहे हो बहुत हद तक, और अपने अंदर आप बार बार ना परेशान होते रहते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों होता है. और उसके साथ मुझे, क्या आपको थोड़ा सा आपकी बॉडी शेक होती है, या फिर आपके हैंड शेक होते हैं क्या, मतलब, या फिर अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ को लेके, बचपन से अब तक को लेके चीज़ें जैसी भी हुई हैं वो आपके नेचर में बिल्ट हो गई हैं समहाउ. बिकॉज आपके लिए मैसेज ज़रूर आ रहा है कि यू समहाउ नीड टू मूव. जहाँ पर भी हो आपकी मूवमेंट मुझे बहुत हद तक दिख रही है, ट्रैवल दिख रहा है आपके लिए, कुछ के लिए फैमिली के साथ, और कुछ मतलब बस ट्रैवल कर रहे हैं, निकल गए हैं. तो ट्रैवल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. समहाउ आप अपनी सेविंग्स कुछ की जो है आप वो भी यूज़ करोगे. जब मुझे दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अपने इस चीज़ एडवेंचर को एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज समहाउ आपकी लाइफ में वो एडवेंचर बहुत हद तक मिसिंग है, बहुत हद तक मिसिंग. सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको गाइस, पहले तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मुझे पता नहीं मैसेज ज़रूर आ रहा है कि यू रियली नीड टू डू मेडिटेशन. आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए, सेल्फ वर्थ की बहुत ज़्यादा नीड है. आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ आप मूव करिए, जहाँ पर भी हैं आप, एक न्यू हवा को फील करिए, उस जगह से निकलिए, ठीक है. एंड यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि जब आप निकलेंगे ना, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वेट कर रही हैं वहाँ पे, एडवेंचर वेट कर रहा है आपके लिए वहाँ पर बहुत हद तक. एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी दैट कि जब आप
निकलोगे आपके अंदर, आपको बॉडी के अंदर बहुत एक्चुअल में बहुत डिफरेंस फील होगा, एनर्जी लेवल में बहुत डिफरेंस फील होगा, आपकी एनर्जी एकदम से चेंज हो जाएगी। जो अभी डल एनर्जी है, दुखी एनर्जी है, आसपास की नेगेटिविटी जो आप ऑब्जॉर्व कर रहे हो, लोगों की नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व कर रहे हो, खुद की नेगेटिविटी, आप इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, वो सब कुछ अपोजिट होनी शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए प्लीज़ ये बहुत अर्जेंट मैसेज है कि आपको चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो दैट कि आपका जो माइंड में जो कुछ ब्लॉकेजेस हो रखे हैं, ब्लॉकेजेस इन द सेंस कि आप कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे हो, अपनी लाइफ को एक वर्थ देने की कोशिश कर रहे हो बट वो भी नहीं दे पा रहे हो। हर टाइम से, हर जगह से आपको लगता है कि फेलियर ही मिल रहा है बट और कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मतलब क्या करना चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है, राइट। तो वो चीज़ आपको, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको वो ज़रूर मिलेगी और वो स्टार्ट होगी एक नया स्टार्ट से, एक नई आइडिया से, एक नई सोच से। और वो तब आएगी जब आप उस जगह से निकलोगे, कहीं ट्रैवल करोगे, कहीं मूव करोगे। बिकॉज मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत अकेला फील आ रहा है, अकेलापन फील आ रहा है, लोनली फील आ रहा है, स्टक फील आ रहा है, अनहैप्पी फील आ रहा है। सो प्लीज़ आपको बहुत ज़्यादा हद तक ज़रूरत है। आपने बहुत प्रे कर लिया, बहुत कोशिश कर ली, बहुत आई थिंक आपने टैरो रीडिंग या फिर बहुत चीज़ें आपने करके भी देख ली, शायद आपने कुछ उपाय करे हो, कहीं रेमेडी शायद मुझे लग रहा है कुछ के लिए कि मुझे ये हो जाए वो हो जाए, पर अब कहीं से कुछ नहीं हो रहा, आप परेशान हो चुके हो बस, और कुछ नहीं। पैसा का मुझे दिख रहा है कि आपके पास पैसा है, कुछ के पास ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि पैसा है, और अगर हो सके तो आप उस पैसों को थोड़ा सा निकाल के अपने ऊपर स्पेंड करने की कोशिश करिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी वर्थ। वो मैं क्लियरली बता रही हूँ, आपके लिए बहुत हद तक वर्थ आएगा आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स शफल कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 3। क्या मैसेज है फॉर माई पाइल नंबर 3? एक तो द बियर। मैं आपके लिए यही बताऊंगी कि गाइस आप प्लीज़ निकलिए, आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गॉड आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस बियर आपके पीछे खड़े हैं। आपको और किसी की ज़रूरत नहीं, चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट आप प्लीज़ पहला स्टेप अपने इस एक्शन की तरफ लीजिए। और अगर आप यहीं पे अटके रहेंगे, आप यहीं पे अगर अटके रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, इस सोच में रहेंगे, तो फिर आप बस ना, मतलब जैसे शायद देख रहे हैं ना, ये तलवार देख रहे हैं ना, ये एक तलवार है और ये बंदा, ये पर्सन इसके पास जा रहा है, एंड मतलब इट इज़ सेम थिंग कि वो अपने आप को हर्ट कर रहा है। आप वैसे ही आप अपने आप को एक ब्लैक होल में डालते जाएंगे, आपको कुछ इससे वापस नहीं मिलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप निकलिए इस चीज़ से, इस भंवर से, और आगे बढ़िए। दैट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ पाइल नंबर 3 की क्या मैसेज है मेरे पाइल नंबर 3 के लिए। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3? माई मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3: यू आर गुड इनफ, नेवर नेवर एवर फॉरगेट दैट। आपको जो सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ वर्थ की जो कमी लगती है ना अंदर से ही बहुत ज़्यादा, प्लीज़ आप ये मत भूलिए कि आप बहुत हद तक बहुत लोगों से बहुत बेटर है। इट इज़ जस्ट दैट कि कोई आपके मुंह पे बोल दे, आप उस पर विश्वास मत करिए, आप खुद पे विश्वास करिए। दैट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं पाइल नंबर 3 आपसे ना फेस टू फेस बातें करूं, पता नहीं क्यों ये वाइब आ रही है, फिर कि आपको समझाऊं। आई रियली होप आप समझ रहे हो ऐसे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई रियली होप आपसे रेजोनेट करे, तो आप ये मैसेज लें, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर गुड इनफ, नो मैटर वॉट आपके लाइफ में सिचुएशन में कुछ भी हुआ हो, यू आर गुड इनफ देन मैनी ऑफ देम अराउंड यू, जो आपके दिमाग में भी है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ना उस कचरे को निकालिए, उस नेगेटिविटी को निकालिए एंड पॉजिटिविटी भरिए। देन दैट कैन हैपन ओनली जब आप एक स्टेप लेंगे, आप निकलेंगे, एक नई हवा में सांस लेंगे, मेडिटेट करेंगे और पॉजिटिविटी लेके आएंगे, अफर्मेशन सुनेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, प्लीज़, ठीक है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, लव यू।